हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 4th स्टैंडर्ड का, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। और ये आप लोग का EVS 2 रहेगा 4th स्टैंडर्ड का। चैप्टर आप लोग का 12 है। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और रीड करने के बाद तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तक पहुँच जाए सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चैप्टर का नाम हमारा सबसे पहले क्या है, तो देखा जाए तो द सीज ऑफ द पुरंदर एंड द ट्रीटरी विद द मुगल एम्पर। ठीक है, यानी कि जो पुरंदर का सीज था और किसके साथ, मुगल के साथ किस तरह से ट्रीट किया गया था। ठीक है, रेड ऑन द सूरत। रेड का मतलब क्या होता है, छापा। ठीक है, यानी कि छापा पड़ा। और कहाँ पर पड़ा था ये छापा, सूरत पे छापा। आफ्टर दिस द ट्रेम्पस शिवाजी डिड नॉट सिट आइडल। ठीक है, ट्रेम्पस होने के बाद माने कि ये जो टेम्पस होने के बाद शिवाजी शांति से बैठे। ऑरेंज ट्रॉप्स वर द लेइंग वेस्ट एंड द होल ऑफ द महाराष्ट्र। जो औरंगजेब के सैनिक थे, ट्रॉप मीन्स क्या होता है, जो औरंगजेब के सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, वेस्ट कर रहे थे क्या, महाराष्ट्र के जो पूरे गांव थे वहाँ पे पढ़ के वेस्ट कर, टू ब्रिंग द एम्परर टू हिज द सेंस। और यहाँ पे जो एम्परर आए थे उसके जो सेंस देखा गया था। शिवाजी कैरिड आउट हिज द डेयरिंग रेड ऑन द सूरत। और शिवाजी ने क्या किया था कि सूरत पे क्या कर दिया था, छापा मार। सूरत वॉज सो फॉर अवे फ्रॉम द पुणे। और सूरत क्या था, जो कि यहाँ कहाँ से, पुणे से बहुत दूर था। क्या था, पुणे से बहुत दूर था यहाँ पे। ठीक है, पुणे से बहुत दूर था। डैट नो वन बट शिवाजी कुड हैव द थॉट ऑफ दिस द डेयरिंग रे। और लेकिन जो उसमें से कोई जो था, कोई भी नहीं था, लेकिन शिवाजी को ये आइडिया थे डेयरिंग द रे, उस क्या करने का, छापा मारने का। ठीक है, सूरत वॉज द देन द ग्रेट सेंटर ऑफ द ट्रेड इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, जो सूरत था वो क्या था, आप लोगों का सबसे अगर देखा जाए तो सेंटर में था, ट्रेड में जो व्यापार करने का था। अब मुगलों के लिए, जो मुगल एम्पायर थे, जो मुसलमान थे, और ये बहुत जो एक सिटी थी, वेरी रिच सिटी, यानी कि बहुत अमीर सिटी थी सूरत उस टाइम, जो कि सूरत आपका गुजरात में पड़ता है। शिवाजी कैरिड आउट द रेड द सक्सेसफुल। और शिवाजी क्या कहते हैं कि जो रेड यानी कि छापा मारने में क्या हो गए थे, छापा मारने के बाद वो सक्सेसफुल हुई। एंड द ब्रॉड होम एंड द बोस्टी वर द लाख ऑफ द। और वहाँ से बहुत सारे रुपये लेके आए। शिवाजी डिड द नॉट फॉरसेक एथिक्स इन द रेड ऑफ द सूरत। सूरत पे शिवाजी ने क्या किया ना, कि वहाँ के जो धार्मिक चीज़ थे सूरत में, जो छापा मारने में उनको नुकसान नहीं पहुँचाए। ही स्पेयर द चर्चेस एंड मस्जिद। और उन्होंने न चर्च और मस्जिद को हाथ लगाए, बर्बाद होने दिया, ख़राब होने दिया। ही डिड नॉट शो द डिसरिस्पेक्ट वुमन। और ना ही, और जो वहाँ की औरतें थी उसको उनका डिसरिस्पेक्ट यानी कि अपमानित उनको नहीं किया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पुरंदर का है। ठीक है, फोर्ट पुरंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि द रेड ऑन द सूरत ड्रॉप द औरंगजेब इनटू द फ्यूरियस रेज। ठीक है, और ये जब सूरत पर छापा मारा तो औरंगजेब क्या हुआ था, फ्यूरियस हो गया था। ही नाउ डिसाइडेड टू द पुट ऑन द एंड ऑफ द मराठा की। और वो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्या करेंगे, हम मराठा किंगडम को मैंने ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और किसने, इस गुस्से में, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, गुस्सा हो गया था औरंगजेब। ही ऑर्डर इज द ग्रेट जनरल। और उसके पास क्या था, एक ग्रेट जनरल, यानी कि उसका एक कह सकते हैं कि एक विश्वसनीय एक पर्सन था। किसका, शिवाजी औरंगजेब का। और वो कौन था, मिर्जा राजे जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजे जय सिंह टू हम्बल शिवाजी। और जो मिर्जा राजे किसके थे, ये जय सिंह जो थे, हम्बल की यानी कि रिक्वेस्ट की, किससे, शिवाजी, टू असिस्ट द मिर्जा राजे इन द कंपेन। और इसको असिस्ट किया, किसको, मिर्जा राजे को इस कंपेन में। ही सेंड विद द हिंद। और उसने उसके साथ भेजा हिज ट्रस्ट सगा। और वो एक विश्वासी था। कैसे, दिलेर खान द टू लैंडेड इन द डेकॉन विद द ह्यूज आर्मी अनलिमिटेड फंड। और दिलेर खान क्या किया, 2 लैंडेड लिया और डेकॉन में, ठीक है, पठार में। और उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी, ह्यूज मीन्स क्या, बहुत बड़ी सेना। और अनलिमिटेड फंड लिया था, बहुत ज़्यादा पैसे। स्वराज इन द, और इस तरह से क्या करता है, स्वराज वॉज इन द रियल डे। और स्वराज बहुत खतरे में पड़ गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखो इमीडिएटली इसको इधर कर दें। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेडिशन ऑफ द सूरत इन 1964 AD, शिवाजी महाराज हर्ड अ सैड न्यूज़। शाहजी, ठीक है, शाहजी राजे हैड सफर ऑन द एक्सीडेंट डेथ वाइल। ठीक है, मैंने इमीडिएटली, मैंने जब रिटर्न हो रहे थे ना सूरत से, जब रिटर्न हो रहे थे, कौन रिटर्न हो रहा था, शाहजी।
कब 1664 में। और शिवाजी महाराज ने सुना, किसने सुना? शिवाजी शाहजी के क्या थे? बेटे थे। और उन्होंने सुना एक सैड न्यूज यानी कि खराब समाचार सुना, और वो सफ़र हो रहे थे, एक्सीडेंट में दुर्घटना हुई थी, उनकी जो डेथ हुई थी, किस तरह से डेथ हुई आओ देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो दुर्घटना हुई थी किस तरह से हुआ था? ठीक, तो हंट मैंने शिकार करते हुए शिवाजी एंड जीजाबाई वर द ग्रेटली ग्रीव। और शिवाजी एंड जीजाबाई बहुत ही ग्रीव हो गए थे यानी कि दुखित हो गए थे। होल्डिंग हिज द मदर क्लोज टू हिज द बोन। और इस तरह से शिवाजी क्या करते अपनी मम्मी के पास जाते हैं और शिवाजी महाराज कंसोल करते, मम्मी को सांत्वना देते हैं। ठीक है, मैंने उनके क्या हुए थे? पापा एक्सपायर हो गए थे शाहजी। ठीक, तो बच्चा शिवाजी कितने साल के थे आपको लगा सकते हैं। फिर सीज ऑफ द पुरंदर बाय द मुगल आर्मी। सीज ऑफ द पुरंदर ऑफ द मुगल आर्मी। ठीक है, यानी कि सीज जो मुगल आर्मी जो था पुरंदर को घेर लिया था। ठीक है, सीज मीन्स क्या होता है? घेरना। तो क्या किया? घेर लिए थे। कौन? मुगल, यानी कि जो मुगल सम्राट था, मुसलमान जो थे वो लोग घेर लिए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या करता? पुरंदर वॉज वन ऑफ द शिवाजी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। पुरंदर जो था ना एक शिवाजी का बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग फोर्ट था। ठीक है, किला था। दिलकर खान न्यू डैट द शिवाजी कुड नॉट द डिफीटेड एज द लॉन्ग एज वॉज द मास्टर ऑफ द पुरंदर। ठीक है, और दिलकर खान जानता था कि शिवाजी को हराना, डिफीटेड मीन्स क्या था? हराना इतना आसान नहीं है। वो पुरंदर का क्या था? राजा था। ही वॉज द देयरफॉर लेड द सीज टू द हीज पावरफुल फोर्ट। ही हैड द ह्यूज आर्मी अंडर हिज कमांड। और उसने क्या किया था कि पूरे क्या किया था? पूरे फोर्ट के यानी कि पावरफुल जो फोर्ट था उसको घेर लिया। घेरने के बाद क्या करता है? वहाँ पे बहुत सारे आर्मी भेजता है, अपने अंडर करने कमांड देता है। ठीक है, मुरारबाजी वॉज इन द चार्जेस ऑफ द फोर्ट। और जो फोर्ट का चार्जेस में था। ठीक है, ही वॉज द डिटरमाइन द फाइटर हु हैड द नॉट इजली एल ऑफ द थ्रेट। और इतना आसान नहीं था कि हम क्या करें, जो लड़ाई कर रहे थे ये इतनी आसानी से हमको थ्रेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द सपोर्टेड बाई ब्रेव द ट्रूप। और वो भी क्या था? सपोर्ट कर रहे थे ब्रेव, यानी कि उसके जो ब्रेव ट्रूप्स मीन्स क्या होता है? आर्मी कह सकते हैं हम, सैनिक थे। ठीक है, सैनिक बी देयर द हेल्प द मुरारबाजी डिसाइड टू द डिफेंड द। और उन्होंने मुरारबाजी को हेल्प करने का डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इस फोर्ट को डिफेंड करके यानी कि जिता देंगे, जीत लेंगे। ठीक है, आ जाओ। दिलकर खान द गॉन्स वेंट इनटू द एक्शन। अब दिलकर खान क्या करता है? जब जाता है ना उस फोर्ट में तो क्या करता है? एक्शन करता है, यानी कि एक्शन लेता है वहाँ पे। और क्या करता है? गन चलाता है। फायरिंग कैनन बॉल्स बिगेन टू द ड्रॉप ऑन द फोर्ट। और फोर्ट से क्या करता है? वहाँ पे फोर्ट पे क्या चलाता है? जो कैनन्स में तोप भी चलाना शुरू करता है, बंदूक से चलाना शुरू करता है। मुराराबाजी एंड द ही इज़ द ब्रेव मेन हेड। और मुराराबाजी और उसके जो आदमी थे उसको हेल्प कर दिए वहाँ पे। द फर्स्ट पर्सन ऑन द माची कोलैप्स अंडर द गन ट्री, गन फायर। और जो फर्स्ट बैसन हुआ था वहाँ पे माची का, जो माची नाम रखा था उसको गन फायर के अंदर कोलैप्स कर ले लिया गया था। ठीक है, दिलेर खान ड्रॉप द कैप्चर द लोअर पार्ट। और दिलेर खान क्या करता है? इस तरह से जो फोर्ट का था नीचे वाले पार्ट को कैप्चर कर लेता है, यानी कि अपने हाथ में ले लेता है उसके। द मराठा विद्रॉ टू द अपर पार्ट एंड द कंटिन्यू टू द फाइट। और मराठा जो थे विड्रॉ होकर ऊपर वाले पार्ट पे थे और वो क्या कर रहे थे? लगातार क्या कर रहे थे? लड़ाई चल रही थी यहाँ पे। दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम द कैंप। और दिलेर खान क्या कर रहा था? देख रहा था। कहाँ से? अपने कैंप से। ठीक है, जो युद्ध चल रही थी बैटल में। फिर देखो यहाँ पे फॉर यूज विद द रेज मुरारबाजी डिसाइड टू द अटैक द मुगल ट्रूप्स विद द सिलेक्टेड कॉन्टिजेंट ऑफ द 500 men। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है कि वो रेज यानी गुस्से होकर मुरारबाजी डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे, जो मुगलों का होगा ना हम फिर से अटैक करेंगे। और कुछ वहाँ पे 500 आदमियों को उन्होंने क्या किया? सिलेक्ट किया लड़ाई करने के लिए बैटल में। ठीक है, ही ओपन द गेट ऑफ द अपर पार्ट अपर फोर्स। और क्या करता है मुरारबाजी की? क्या जो गेट होता है अपर फोर्स का यानी कि फोर्ट यानी कि पुरंदर का, उसको खोलता है गेट को। एंड शाउटिंग दियर द वॉर क्राई। और चिल्लाते हुए रोते हुए क्या करता है? हर हर महादेव की आवाज़ लगाता है और वहाँ पे वार कर देता है रोते हुए। ही द मालवा फेल ऑन द मुगल ट्रूप्स। और मालवा जो थे गिर गए मुगलों के सैनिकों पर। आफ्टर द फायर्स बैटल विज द लास्ट फॉर द शॉर्ट है। और ये फायर से जो युद्ध चला था लास्ट कुछ टाइम के लिए था। द मराठा रश रूटेड द ह्यूज मुगल आर्मी डिस्पेल्ड टूवर्ड द दिलकर खान का। और इस तरह से मराठा के जो रास्ते थे मुगलों के सैनिकों को फेल कर दिया गया और इस तरह दिलकर खान का कैंप चला। ठीक है, आ जाओ। मुराराबाजी फॉलो देम इन हॉट परसूट।
ठीक है। जो मुराराबाजी थे उनको फॉलो कर रहा था, बहुत ही उसका मैंने एक कर सकते बहुत गर्म मिजाज का था। विथ इज द ट्रक इज एंटर द कैंपस, दिलकर खान रॉट हैव गॉन दे एनमी ट्रॉप्स वर इन फ्लाइट, ठीक है। और उस तरह के बाद वो क्या किया, जो एंटर करते उसके सैनिक दिलकर खान के कैंपस में, ठीक है। और एनमी उनकी जो शत्रु थे फ्लाइट कर दिए थे, ठीक है, लड़ाई में। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट, ठीक है। एंड द मराठा इन परसूट, और मराठा जब परसूट हुए थे मराठा में, द क्राई एंड द साउट फील द होल कैंप, पूरे रोते हुए चिल्लाते हुए क्या कर पूरा कैंपस भर गया। इन द ग्रेट हरी दिलकर खान द माउंटेन इज द एलिफेंट एंड लुक अहेड, और क्या किया था दिलकर खान द माउंटेड हो गया था अपने एलिफेंट के ऊपर यानी कि हाथी से, और देख रहा था आगे आगे जाते हुए देखा। देयर वॉज द मुराराबाजी हैंकिंग द सोल्जर ऑफ द पीस, और जो मुराराबाजी था हैक कर दिया था जो शांतिपूर्वक से उस सोल्जर से सैनिक को। ही स्वर्ण मूव द लाइक द लाइटिंग, और क्या किया था आपने जो स्वर्ण यानी कि जो तलवार था, लाइटनिंग मीन्स उसको धीरे से, कट द थ्रोट यानी गला काटा, ब्रोक हेड और हेड पे चला, एंड पिर्सेस द हार्ट ऑफ द एन, और शत्रुओं के जो हार्ट को पिर्स कर दिया था, ठीक है, परसिस्ट कर दिया। नो वन द कुड द स्टॉप हिम, कोई नहीं रुक सका। एंड होल्ड हिम इन द चेक, और उसको चेक करने के लिए वहाँ पे होल्ड किया। दिलकर खान वॉच इन द एडमिरेशन इन द ग्रेट डीड ऑफ द ब्रेवी, और दिलकर खान जो थे वहाँ पे देखा जाए जो चला रहा था देख रहा था उसके जो डीड यानी कि बहुत ही ब्रेवी थे, मान सकते हैं कि। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, मुराराबाजी इनकम्परेबल वैल्यू, जो मुराराबाजी तो अनकम्परेबल हो गया था यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपेयर नहीं करनी होगी था वहाँ पे। सीइंग द दिलकर खान मुराराबाजी आस ही ट्रॉप टू द अटैक इन द फुल फोर्स एंड हिमसेल्फ एडवांस टुवर्ड द दिलकर खान, और ये क्या करता है उन्होंने पूछा दिलकर खान मुराराबाजी, ठीक है, दिलकर खान देखा मुराराबाजी पूछा और अटैक किया पूरी फोर्स सैनिकों के साथ स्वयं और दिलकर खान के एडवांस में, और इस तरह से उन्होंने अब्स्ट्रैक्ट कर दिया और कट टू द पीस मैंने एक शांति को कट कर दिया। द मुगल ट्रप्स एट द सराउंडेड, और मुगल ट्रप्स जो लास्ट में सराउंडेड कर दिए अपने जो मुसलमान थे शांति, क्योंकि हार मान रहा था ना वहाँ पे। मुराराबाजी ऑन ऑल साइड, मुराराबाजी सभी तरफ से जस्ट देन द दिलकर खान सा, तभी क्या करता है यहाँ पे दिलकर खान चिल्लाता है वेट इंतजार करो, होल्ड बैक योर द स्वॉर्ड, अपने जो स्वॉर्ड के वापस ले लो। द मुगल ट्रप्स हाल्टेड एंड द मूव बैक अनडिटेड, मुगल जो सैनिक थे वो कुछ टाइम के लिए मूव कर गए और वहाँ पे वापस आ गए। देन द दिलकर खान एड्रेस, जो दिलकर खान का एड्रेस यानी कि था आवाज़ हम कह सकते हैं मुराराबाजी, ठीक है। अंटिल नाउ आई हैव नॉट सीन द स्वर्ड्समैन लाइक हिम, जहाँ तक कि मैंने नहीं देखा है इस तरह के आदमी को तुम्हारे जैसे। यू कम ओवर टू द आवर साइड, तुम मेरे साइड क्या करो आ जाओ। आई प्रोमिस यू द कंप्लीट सेफ्टी, मैं तुमको पूरी तरह से सुरक्षित रखूँगा, मेरा वादा है। द एम्परर विल द मेक यू द सरदार, और मेरा जो सम्राट है इम्र आपको क्या बनाएंगे राजा बनाएंगे। एंड द रिवार्ड देंगे, और रिवॉर्ड देंगे विद द जागीर, जागीर मीन्स प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। ही इज़ द आई एंड द रेड विद देम, और उसकी आंखें लाल होगी। मुराराबाजी सेड हिम रिटर्न, मुराराबाजी को, ठीक है। मुराराबाजी किसका था शिवाजी भेजे थे ना मुराराबाजी को, और दिलकर खान किसके थे आदिल शाह का आदमी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो दिलकर खान हारने लगता है ना तभी तो बोलता है कि मुराराबाजी आ जाओ, हम लोग प्रॉमिस करते हैं तुमको सुरक्षित रखेंगे, राजा बनाएंगे, पैसे देंगे, जायदाद देंगे। तभी यहाँ पे मुराराबाजी क्या करता है चिल्लाता है और रिटर्न होकर जवाब देता है वी आर द लॉयर ऑफ द सर्वेंट ऑफ द शिवाजी महाराज, बोलता है कि क्या है शिवाजी महाराज के हम वफादार क्या हैं नौकर हैं, ठीक है। हम हु वांट्स टू द बाय सेफ्टी फ्रॉम यू, तुम जो कर रहे हो ना, जो तुम चाहते हो ना खरीदना तुमसे, वाई शुड बी कम ओवर टू योर साइड, तो कैसे तुम्हारे हम साइड ले सकते हैं, ठीक है। आ जाए यहाँ पे फिर किस तरह वो जवाब देता है। एंड हु वांट टू द यू द इम्पर, जो तुम्हारा इम्पर का जागीर है ना चाहते हो ना, ही मूव द फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द दिलकर एंड अगेन द स्टार्ट अटैकिंग इज द सोल्जर, और क्या करता है इस तरह से चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा साइड नहीं लूँगा, तुम मुझे लालच देके खरीदना चाहते हो ना दिलकर खान, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। गला खराब हो गया। दिलकर खान फिर से क्या करता है वापस अटैक करना शुरू कर देता है आँख में, और दिलकर खान हु वॉज द सीटेड इन द हाउंड्स ऑन द एलिफेंट बैक, और दिलकर खान क्या करता है वापस जाके आपका जो एलिफेंट के पीठ पे बैठना वहाँ पे रिलीज ऑन द एरो
ठीक है। और यहाँ पे एरो विज द प्रसिद्ध मुराराबाजी ने मुराराबाजी फेल टू द ग्राउंड। और वो क्या करता है, एरो निकालता है, धनुष चढ़ाता है, धनुष चढ़ाने पर जाके वो धनुष कहाँ पे लगती है, मुराराबाजी के नेक यानी कि गर्दन पर लग जाती है और मुराराबाजी जमीन पे गिर जाए। हिज फॉलो द लिफ्टेड हिज द डेड बॉडी एंड टूक इट बैक, ठीक है। और उसके जो फॉलोअर थे, जो वहाँ पे और सैनिक थे, उसके बॉडी को उठाए और क्या किए, वापस लेके गए, ठीक है। अब लेके जाने पे देखो ये दिलकर खान है इस पिक्चर में, देखो यहाँ पे लड़ाई कर रहा है और यहाँ पे मुराराबाजी था, सब लड़ाई अभी चल रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, द अपर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट में व्हाट इज़ द मुराराबाजी फेलन, ठीक है। बोलता है कि अपर फोर्ट में लेके जाते हैं उसके ऊपरी भाग में और बोलते हैं एक मुराराबाजी गिरा तो क्या, वी टू आर ब्रेव द लाइक, हमने बहुत सारे उस जैसे सीखा है, हम अभी हैं, वी आर द फील्ड, किसने कहा था, मुराराबाजी बोलता है, ठीक है, कि वी विल फाइट विद द करेज, और हम क्या करेंगे, हम साहस के साथ लड़ेंगे। सेइंग सो दे बिगेन टू फाइट अगेन विदाउट द लूजिंग द, बोले कि जाओ तुम लोग क्या करो, लड़ाई करो बिना अपने हारे हुए, ठीक है, बिना हारे हुए उस चीज़ को। उसके बाद देखते हैं, देखो शिवाजी हैड द न्यूज़ वॉज द ग्रेट सर, शिवाजी ने ये न्यूज़ सुना तो उनको बहुत दुख हुआ। ही न्यू डैट ही द कुड होल्ड ईच वन ऑफ द हिज फोर्ट अगेंस्ट द मुगल आर्मी फॉर द लीस्ट मोर दैन ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे जब सुने तो वो जानते थे कि जो ये एक आदमी जो था, एक आदमी अगेंस्ट मुगलों के खिलाफ उनने कुछ समय से ज़्यादा ही लड़े, ठीक है, बहुत ही कम था, बट ही वॉज अनविलिंग टू डू सो द कास्ट ऑफ हिज द मेन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे, देखो बोलो, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, शिवाजी सुनते हैं, सुनने के बाद बोलते हैं कि एक जो मुगल है उसमें से क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, बट ही वॉज द अनविलिंग, लेकिन ये अपने इच्छा से बाहर था। और कास्ट हिज मेन द डाई इन दैट, और इस अटेम्प्ट में जो लोग मारे गए आदमी के, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रेटरी ऑफ द पुरंदर, मैंने पुरंदर का संधि, ठीक है। वॉट शुड बी द डन, क्या ठीक था। ही वॉज द नॉट द स्ट्रॉन्ग इनफ टू द फाइट द पावरफुल मोर, जो ये था ना स्ट्रॉन्ग, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था, देखा जाए पर्याप्त नहीं था लड़ने के लिए, पावरफुल नहीं था किसके पास, मुसलमानों पर। ऑल इज द पॉलिटिकल स्किल वॉज ऑल्सो नो अवेलेबल, जो सभी पॉलिटिकल स्किल के पास क्या था, अवेलेबल नहीं था कोई इसकी पॉलिटिकल। देयर वॉज ओनली द वन थिंग ही कुड डू, जो केवल एक था वो कर सकता था, ही डिसाइड ऑन, ठीक है, उन्होंने सोचा। अब उसके बाद सोचने के बाद क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सोचता है टेम्परेरी विद्रॉल फ्रॉम द, फिर यहाँ पे कुछ समय के लिए लड़ाई होती है, ही वुड एंटर इनटू द ट्रेटी विद द मुगल एम्पायर, और वो क्या करते हैं संधि, जो मुगलों का जो एम्पर रहता है के साथ वहाँ पे ट्रेड करता है, ठीक है, और लड़ाई करता है। और वी वेंट एंड सादत जय सिंह, और जाता है और वो किसको देखता है, जय सिंह को। दिस वॉज द वेरी सेंसिबल एंड स्टेट मैन लाइक थिंग टू डू, और जय सिंह को देखता है शिवाजी के, और देखने के बाद वो क्या बोलता है कि बहुत ही सेंसिबल है, बहुत समझदार है और अच्छा आदमी है, और ये ब्रेवी है। और वो जय सिंह से कहता है, ही सेड द जय सिंह मिर्जा राजी यू आर द राजपूत, ठीक है, मिर्जा राजे तुम क्या हो, मिर्जा राजे के हो तुम, क्या राजपूत हो, ठीक है। ये राजपूत जो ठाकुर भी होते हैं, जो क्षत्रिय थे। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो, आवर सफरिंग, हमारे जो हम सफ़र कर रहे हैं जो लड़ाई से। द एम्पर द कंपेयर हैव द लेड एंड कंट्री वेस्ट एंड द पीपल इन द ग्रेट मिस्ट्री, जो हमारे देश से जो लोग हैं वो बहुत ही क्या है, बुरी तरह से गुजर रहे हैं। आई हैव द अंडरटेकिंग, और उसको हमें लेना चाहिए, ठीक है। लेने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, एक आई हैव अंडरटेकन द दिस टास्क स्टेबलाइज स्वराज सो डैट द पीपल में बी हैप्पी, और हमें ना क्या करना चाहिए, एक टास्क लेना चाहिए जिसकी स्टेबलाइजिंग कराइए, बनाना चाहिए स्थापना स्वराज की, और लोग क्या करेंगे, खुश रहेंगे। यू शुड ज्वाइन द मी, और तुम मुझसे क्या करो, ज्वाइन करो और फिल द टास्क, इस हिल को भरो। इफ़ यू दे एग्री टू द लीड अस, अगर एग्री हो तो इसको क्या करो, हमारे साथ आ जाओ। माई से मैं, और मैं स्वयं, और मैं मालवा विल बी द योर द ट्रस्ट फॉर, मैं हम तुम्हारे क्या होंगे, फॉलोवर रहेंगे, यानी कि हमारे जो मैं और जितने में मेरे मालवा हैं वो भी आपके फॉलोअर्स। जय सिंह वॉज द श्रेड एंड द डिप्लोमेंट, ठीक है, ही परस्यू द शिवाजी अनुसार, और वो क्या किया, शिवाजी की बातें को मान जाता है, और मानने के बाद यहाँ पे चल देता है, ठीक है। देखो ये शिवाजी है और मिर्जा राज जय सिंह है, दोनों की मीटिंग होती है। उसके बाद क्या करता है वहाँ पे, वो तो चीज़ मान जाती है, मीटिंग वोटिंग होती था। द ट्रेटी ऑफ द पीस विद द एम्परर द शिवाजी साइन द ट्रेटी एंड अकॉर्डिंग टू his term 23 forts and the territory with the revenue of the 4 lakh ounce and gold coin were to the 100
over to the emperor. The treaty of the पुरंदर was the sign in the 1665. ठीक है, अब इस तरह से पूरी शांतिपूर्ण मीटिंग होती है शिवाजी और किसकी, जय सिंह के बीच, और शिवाजी साइन कर देते हैं इस चीज़ के लिए। उस बेस पे कि मैं क्या करूँगा तुमको 23 में 23 फोर्ट दूंगा, 23 किले दूंगा, और उसके साथ 4 लाख कॉइन्स दूंगा सोने का। उसके बाद कुछ हाथ में दिया, और इस तरह से ये साइन कब हुई थी, 1665 में साइन कर दें। आफ्टर द ट्रेटी वॉज अ साइन, हमने साइन होने के बाद, संधि का जो साइन होने के बाद, जय सिंह सजेस्टेड शिवाजी, अब जय सिंह क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं शिवाजी को, ठीक है, डैट ही शुड गो टू आगरा, और उन्होंने कहा कि क्या तुमको आगरा जाना चाहिए एंड सी द एम्परर, और एम्परर को देखना ही ऑल्सो, और उसने क्या किया, गया, और जाने के बाद गारंटी शिवाजी सेव द रिटर्न, और गारंटी के साथ, मैंने बोलते हैं ना गारंटी देता हूँ, गारंटी के साथ शिवाजी को रिटर्न लाया। शिवाजी थॉट ओवर द सजेशन, और शिवाजी ने सोचा, पूरा जो सजेशन दिया था, सुझाव देने के बहुत ज़्यादा, ही नीडेड द एम्परर द कुड नॉट द ट्रस्ट, वो जानते थे कि जो एम्परर थे वो विश्वास नहीं करेंगे, नहीं कर सकें। ही हैड द प्रूव द ट्रेसर टू हिज ओन ब्रदर, और उन्होंने क्या किया, ट्रेसर किया अपने भाइयों के साथ जो उनके खुद के भाई थे। बट इन द एंड, लास्ट में शिवाजी डिसाइड टू टेक द, और लास्ट में क्या करते हैं शिवाजी, क्या करते हैं यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि हमें रिस्क लेना चाहिए, फेस द सिचुएशन एज अ कॉन्टिन्यूसली ऐसी है, और हमें जो सिचुएशन है इसको लगातार हमें फेस भी करना चाहिए, और रिस्क। ही इन्फॉर्म द जय सिंह, और ये क्या किया, इन्फॉर्म किया जय सिंह को, ठीक है। ही वॉज द बीनिंग, और उसकी इच्छा के अनुसार ये चला था आगरा टू मीट द एम्परर, और एम्परर से जाके आगरा में मिले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये लास्ट था आज का, ठीक है, ये लास्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और चैनल पे पहली बार होंगे लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।